है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया। हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाए। फरवरी के महीने में जेएनयू में जब छात्राओं को लड़कियों के हॉस्टल पर अटैक हुआ, जी बिल्कुल, आज तक गोदी मीडिया नहीं पूछता कि वो गुंडे कौन थे, कहाँ गए, आज तक उसकी जानकारी नहीं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीजेपी की हालत बहुत पतली हो जा रही है, खासकर कृषि आंदोलन को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर। आपको बताएंगे कहां कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को एक महिला ने घेर लिया, और घेरा ऐसा कि मंत्री साहब की बोलती बंद हो गई। बोलती ऐसी बंद हुई कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और क्या हुआ सो देखिएगा। और सर छोटू राम, किसानों के सबसे बड़े नेता, एक ऐसा शख्स जिसने सबसे ज्यादा मनुवादियों के खिलाफ आंदोलन चलाया, धन्ना सेठों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिन्होंने पंजाब प्रांत जीता था आजादी से पहले, सर छोटू राम को के पोते ने बीजेपी के खिलाफ बगावत की है। वो पहले बीजेपी के एमपी भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अभी भी वो उनके बेटे सांसद हैं। उन्होंने बड़ी बगावत की है, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है कि किस तरह से, आप सोचिएगा, किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर से ऊपर अमित शाह की बेटी, और कहां बिहार में एक बार फिर से एक किसान बेटी की गिरफ्तारी हुई है, तो वो भी बताऊंगा। वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आपने जो देखा है कि किस तरह से किसानों ने नरेंद्र मोदी को घेर लिया, और मीडिया पर लगातार हमला जारी है। देखिएगा, इस बार दिखाऊंगा कि कहां हुआ पत्रकारों पर सबसे बड़ा हमला, कैसे लोगों ने घेर लिया और कैसे लोग उनको जलील कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ है, मैं आपको लिए लेकर आया हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। ये जो पहली तस्वीर आपने देखा मोन्टाज में, और आप फिर से देख रहे हैं दूसरे विंडो में, ये वीडियो है मध्य प्रदेश का। नरेंद्र तोमर भी मध्य प्रदेश से आते हैं, कृषि मंत्री हैं। वो दिल्ली में किसानों से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश भर में किसान रैलियां कर रहे हैं। 600 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी महिला ने, देखिए क्या कहा, पहले सुन लीजिए पूरी बातचीत। कि क्या कारण है कि दिल्ली में जो 125 करोड़ किसान पड़ा, 1.25 करोड़ किसान पड़ा हुआ है, वहाँ आपको किसान नहीं दिखाई दिया। हम लोगों को वहीं से यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर बिठा के रखा हुआ है। तो मतलब आप चाहते हैं कि हम जबरदस्ती समर्थन करें? किसानों को जो गुमराह हुए हैं किसान, उनको कृषि बिल के फायदे जो है वो बताने की चेष्टा की जाएगी। सुना आपने, ये महिला साफ साफ कह रही है कि जहां लाखों किसान बैठे हुए हैं, आप अलग जाके क्यों बात कर रहे हैं। तो सोचिए किस तरह की अब हिम्मत आ गई है जनता में। नेता भले डरे हुए हैं, लेकिन जनता जो है वो साफ साफ बात कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरें जो है मैं लेकर आया हूं, और ये वो तमाम खबरें हैं जिसने किसान आंदोलन को जीवंत किया है। और रूबिका लियाकत का देखिए किस तरह से मोन्टाज बन रहा है, आपने मोन्टाज में भी देखा, लोग कैसे सोशल मीडिया पर इनको जलील कर रहे हैं। एक रूबिका लियाकत है, इसका सवाल सुनिए प्रधानमंत्री से। थकते नहीं हैं, क्या खाते हैं, टॉनिक पीते हैं, कितना प्यार से सवाल पूछे जैसे रिश्तेदार हैं। वही संजय सिंह पर एक किस तरह की हैकरी दिखा रही है, जो अपोजिशन के लीडर, जिन्होंने किसान आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा आंदोलन चलाया था। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में, या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या? दो सवाल, इन दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए संजय सिंह, और मैं अडानी का कितनी बार नाम लूं? रवीश का ये वीडियो देखिए, एकदम 10 सेकंड का मेरे कैमरा में लगाएं कि ये भी कह रहे कि गोदी मीडिया ने किस तरह से जेएनयू के बदमाशों को नहीं दिखाया, लेकिन किसानों को कैसे डिरेल करा। एकदम सिंगल वीडियो में दिखाइए। फरवरी के महीने में जेएनयू में जब छात्राओं को लड़कियों के हॉस्टल पर अटैक हुआ, जी बिल्कुल, आज तक गोदी मीडिया नहीं पूछता कि वो गुंडे कौन थे, कहां गए, आज तक उसकी जानकारी नहीं। और उसके बाद ये देखिए, केंद्रीय मंत्री ने किसानों को कहा पागल सांड, कांग्रेस का आरोप। हरियाणा कांग्रेस नेता, ये देखिए केंद्रीय मंत्री जो है एक बीजेपी के,
उन्होंने पागल सांड कहा है। सोचिए, प्रधानमंत्री की भी औकात नहीं है, लेकिन किस तरह से मीडिया के जरिए इन लोगों को बदनाम किया जा रहा है, सो आप कल्पना कर सकते हैं। और अब आ रहे हैं सबसे बड़ी खबर पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो पूरा आंदोलन है वो सही है। इनका बेटा भी बीजेपी के सांसद, इन्होंने बगावत कर दिया है। ये सबसे बड़ी खबर है। किसानों जाटों के सबसे बड़े नेता है चौधरी बीरेंद्र सिंह, और अगर इन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन कर दिया तो अब समझिए कि सरकार के लिए कितनी मुश्किल है। जाट, गुर्जर, पटेल सब इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये देखिए, ये मीम लोग बना के लगातार वायरल कर रहे हैं, और ये वो खबर है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये देखिए आज तक के हाथरस का पूरा सच, आज तक की श्वेता सिंह है, ये तो मैं पता। ये देखिए, ये जी न्यूज का ये पत्रकार है। जी न्यूज के पत्रकार का किस तरह से साफ साफ लोग घेराव कर रहे हैं। ये मेरे जो मैंने मोन्टाज में भी दिखाया था। और ये वो नरेंद्र तोमर सिंह का वीडियो है। एक और वीडियो देखिए, ये इस वीडियो को देखिए। सबको मैं अपने एडिटर से कह रहा हूं कि एम्बियंस दिखाइए, उसके बाद अगला वीडियो दिखाइए। ये देखिए, ऑटो चालक जो है वो अपनी तरीके से मदद कर रहा है। हक बनता है अपना किराया तो ले। की गल जनाब, किराया नहीं ले रहे तुम भैया? अपने भाई आए हुए, मदद चाहिए, मदद हमें तो मदद देनी चाहिए ना, कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ, इसलिए किराया ले रहे हैं। आप तुम बोल रहे भाई अरे किराया नहीं लेता तो आए हैं भाई, हम लेके माल लेके खरीद के। ऑटो चालक जो है वो अपने तरीके से मदद कर रहा है, और ऑटो चालक जो है वो किसानों से पैसे नहीं ले रहे हैं। जी न्यूज का बार बार वीडियो आ जा रहा है जिस तरह से हुटिंग की जा रही है उनकी। और कांग्रेस में एक बहुजन समाज के बेटा के साथ पुलिस ने आर्म्स एक्ट का केस कर दिया, क्योंकि उन्होंने विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है, और हाथरस को लेकर भी लगातार मीडिया को लोग घेर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेके आया था, और कुछ और बड़ी खबरें जो मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो मैं आपको जरूर बताऊं। मैं अपने कैमरा वीडियो एडिटर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर खबर का एम्बियंस जरूर आपको दिखाएं, क्योंकि मेरे बोलने से ज़्यादा जरूरी एम्बियंस है। चारू शुक्ला लिखती हैं, 2019 में के चुनाव से पहले एक खबर आई कि सरकार रेलवे को बेचने की तैयारी कर रही है। रेलवे कर्मचारी थोड़े परेशान हुए। मोदी ने मंच संभाला और जोर देकर रेलवे कर्मचारियों की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, आपको भड़का रहा है। फिर रेलवे बेच दिया गया। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को बोला कि आप चिंता मुझ पर छोड़ दें, उनकी नौकरी चली गई। 2019 के चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को कहा था कि पैसा देंगे, आज 15 दिन में भुगतान होगा, आज तक पैसा नहीं मिला। अब मोदी जी कह रहे हैं कि किसान भ्रमित हो रहे हैं। तो सोचिए, मोदी जी ने जो वादे किए हैं वो सब फेल हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, वो भी बढ़ गए। तो ये देखिए, अब ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब 7 मुख्यमंत्री किसानों के साथ हैं तो वो किसानों के खिलाफ धरने प्रदर्शन में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मीडिया जिसकी औकात नहीं है ये सब सवाल उठाने की, और इसके लिए आपको गिरफ्तारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। किरण यादव जो कि बहुजन समाज की बेटी हैं, किसान की बेटी हैं, बिहार में लगातार धार्मिक संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ रही थी, धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ रही थी, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है पोस्ट लिखने पर। सोचिए, बीजेपी के कैसे कैसे, आरएसएस, हिंदू बाहिनी के कैसे कैसे गुंडे सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां इस तरह की चीजें हो रही है। तो ये वो बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और राजनीति में भी बड़ी खबरें हो रही है। जो संजय सिंह से मुलाकात हुई है, राजभर जो राजभर हैं, वो पहले योगी में मंत्री भी थे, अब वो नया गुट, उन्होंने ओवैसी से मुलाकात की है, संजय सिंह से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर थी। और एक टीडीपी के सांसद ने 8,000 करोड़ का चूना लगाया है, वो भी बड़ी खबर है। किसान आंदोलन धरने में पहुंचे बीजेपी नेता। और संजय सिंह ने एंकर ने पूछा बिल नोटिफाई क्यों किया आपने बोले बौखलाए आप नेता रट रट कर आई है। तो संजय सिंह लगातार जो है मीडिया पर हमला बोल रहे हैं। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर है इस समय की कि बीजेपी के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जो सर छोटूराम के पोते हैं, उन्होंने किसानों के समर्थन में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। और ये अगर हो सका तो ये बड़ी बात है, किसान आंदोलन की बड़ी जीत है। और बीजेपी में दरार पड़ रही है, फूट पड़ रही है।
मीडिया की लगातार हुटिंग हो रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते किस तरह से लोग मीडिया से नाराज हैं और मीडिया की लगातार बेइज्जती हो रही है। मीडिया पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मीडिया जो है वो अब उसकी पूरी बदनामी हो चुकी है और सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा मीडिया है। तो मीडिया को किस तरह से हुट करे वो तमाम एम्बियंस देखा आपने। अब आ जाते हैं हाथरस को लेकर। हाथरस को लेकर लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो मैं आपके लिए बहुत जरूरी लेकर आया हूं। ये देखिए, ये वो शख्स हैं जो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे और हाथरस गैंगरेप पर इस पुलिस अधिकारी ने कहा था कि गैंगरेप नहीं हुआ। अब इनका क्या इस्तीफा देंगे, जबकि यूपी पुलिस के एडीजी ने कहा रेप नहीं हुआ, मनु मीडिया पत्रकारों ने कहा रेप नहीं हुआ, श्रवण परिषद ने कहा रेप नहीं हुआ। ये अमिश देवगन है जो हाथरस बहाना है, दंगा था फैलाना, ये बता रहा था। इन सब के मुंह काले हो गए। श्वेता सिंह देखिए किस तरह से आज तक की श्वेता सिंह है, इन्होंने ईमानदार रिपोर्टिंग के नाम पर अपने स्वजातियों से बात कर पीड़ित के खिलाफ माहौल बनाया था। ये सब कुछ लोग याद करें। देवाशीष जरारिया ने इसलिए एक वीडियो बनाया, मैं चाहूंगा कि अलग से इस वीडियो को लगाया जाए। और ये आगे देखिए, ये देखिए अंजना ओम कश्यप का एक तस्वीर वायरल हो रहा है। किस तरह से उन्होंने हरी सरसों अपनी तस्वीर के लिए फूल वाला सरसों जो है उन्होंने नोचवा दिया। सुधीर चौधरी, इन्होंने भी हाथरस खिलाफ दंगा, हाथरस में जो रेप हुआ था उसके खिलाफ ये भी चला रहे थे कि रेप नहीं हुआ है। अब सीबीआई ने कह दिया कि रेप हुआ है, चार्जशीट फाइल हुआ है। और ये शख्स सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो कह रहा था कि सीबीआई जांच पर मान जाए। और ये रूबिका लियाकत और संजय सिंह की बहस को लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो आज आपके लिए मैं लेके आया था। लबुलवाब है कि किसान आंदोलन पर सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय मंत्री को एक महिला ने पकड़ लिया, कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, सरकार माने न माने, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बड़ी खबर है कि केंद्र उनको आतंकी, अफगानी, तालिबानी क्या क्या कहा जा रहा है किसानों को। मीडिया की उसमें भूमिका है, तो मीडिया को लगातार लोग हुट कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। पश्चिम बंगाल में अमित शाह से के फोटो जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है। किसान सड़कों पर हैं, लोग कह रहे हैं कोरोना है, अमित शाह कोलकाता में रैली कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। तो बीजेपी से नाराज़गी लोगों की बढ़ती जा रही है, मीडिया से नाराज़गी बढ़ती जा रही है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, अब मुझे उम्मीद है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत गहरी है। ये कुछ सरकार, कुछ मीडिया इसको ख़त्म नहीं कर सकता। यहाँ की जनता जिनको हिंदू के नाम पर बहकाया गया था, जब उनके पेट पर लात पड़ रही है तो वो इस सरकार के खिलाफ है। किसान आंदोलन ने देश को एकजुट तो जरूर कर दिया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो ये वीडियो में पत्रकारों की भी पोल खुल रही है, सरकारों की भी पोल खुल रही है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो सरकार से पूछा जाने, ये वो तमाम सच्चे खबर हैं, बड़ी खबरें हैं। मीडिया जो है वो सरकार की प्रवक्ता की तरह काम कर रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।